नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो चर्चा का विषय है रेकी। रेकी के बारे में बताऊंगा। रेकी कैसे क्या हुआ, रेकी का मतलब क्या है, रेकी से क्या होता है, मैं कैसे रेकी से जुड़ा, रेकी से आपको क्या लाभ मिल सकता है, मुझे क्या लाभ मिला, इसके बारे में थोड़ा जितना संक्षेप में हो सके इसको मैं बताना चाहूँगा। जितना भी मैं अपने जीवन में जो जो चीज़ों को लेके मैंने स्टडी किया, कुछ एक्सप्लोर किया, सबके बारे में मैं शेयर करूँगा धीरे धीरे। और इस टॉपिक में आने से पहले एक चीज़ मैं पिछले वाले टॉपिक में छोड़ के आया, जहाँ पे मैं स्पिरिचुअल प्रोस्टिट्यूशन के बारे में पूरा पूरा बता रहा था, अपना सफाई दे रहा था कि कैसे क्या हुआ। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स में छोड़ के आया, वो थोड़ा सा पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कहाँ से क्या हुआ। मैं एक बार जेठू से पूछा, उनका शरीर छोड़ने के करीब 2-3 महीने पहले ऐसा कुछ वक्त था। दोपहर के सुबह 10-11 बजे मैं उनके पास गया था। तब क्या होता था, तब मैं छोड़ो, फिर उनका कुछ वर्क था, गुरु के लिए जितना कर सके वो किया, उसको छोड़ो। तो उनके लिए मैं गया था। तब मुझे 11-12 बजे जाना होता था आश्रम को। मैं आश्रम में गया और मैं जेठू से पूछा, तब मैं था, तब मैं उनको पूछा कि तुमने क्या सब कुछ मुझे दे के गए। उनका आध्यात्मिक जितना भी वो शक्ति कहे क्या है, ऐसा होता है ना, गुरु शिष्य को अगर अपना उत्तराधिकारी बनाता है तो मैं सब शक्ति तुमको दे के गया और आज से तुम ये वो, हाँ वैसा वो रहता है, हम लोग किताब में पढ़े हुए हैं। तो मैं उनको पूछा ऐसा कि तुम्हारा सब कुछ क्या मुझे दे के गए। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो सब कुछ मैं नहीं दे दिया तुमको, पर हाँ तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ किया हूँ, हाँ बहुत किया हूँ मैं तुम्हारे लिए, पर मैं सब कुछ तो तुमको नहीं दे के गया। मैं बोला ऐसा क्यों। बोला देखो, ये इसको हम क्या कहें, एक माया है, महामाया है, जैसा भी उनका आप वो सोच लो। कोई भी अगर गुरु होता है, वो गुरु अपना 100% कभी कोई डिसाइपल को नहीं देता, वो उनका कहने वाला बात था। तो मैं बोला तो अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला देखो, मैं तुमको तुम्हारे लिए मैं बहुत काम करके गया, तुम धीरे धीरे अपना काम करते चलो, और फिर बाद में अगर जब ये हो जाए, बाद में तुमको आगे का तुमको रास्ता मिल जाएगा, मदद भी मिलेगी। तो वो जो घटना हुआ था वो मेरे लिए एक बहाना था कि गुरु से कैसे बेवफाई किया जाए। वो मेरे लिए एक बहाना था मेरे लिए कि चलो ठीक है, गुरु ने जितना दिया किया तो ठीक है, अभी खुद को और कहाँ से क्या मिलता है तो इस धंधे में लग जाओ। और बाकी अगर गुरु बना हो तो कुछ सिद्धि शक्तियाँ भी होना चाहिए, नहीं तो फिर गुरु कैसे बना। हाँ ये सब बचपना, दिमाग खराब था तभी, अभी क्या कह सकते हो, तो दिमाग में तब तो वही कुछ चल रहा था। तो फिर मुझे एक दोस्त के से मुझे रेकी के बारे में पता चला कि रेकी में कुछ शक्तियाँ होती है, आपका हाथ से एनर्जी निकलता है, एनर्जी में ब्लेसिंग्स होता है, ऐसा ऐसा करके फिर था। फिर अमित दा करके भी एक थे, उनके घर पे भी मैं गया था, उनके क्वार्टर में। फिर उन्होंने भी वो रेकी किए हैं, तो उनका जो गुरु है रेकी का, अमर कुमार जी, उनके बारे में बताए कि काफ़ी 20 सालों से उन्होंने रेकी कर रहे हैं, काफ़ी वो उम्र है और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इसके बारे में, और काफ़ी प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे, एज वेल एज स्पिरिचुअल के बारे में उन्होंने काफ़ी प्रशंसा किया। तो फिर मैं तब तो मुझे लगा ठीक है चलो अभी तो ठीक है, तो फिर रेकी करते हैं, रेकी सीखते हैं। तो उनका जो अमित दा, जो उनका जो गुरु था अमर कुमार जी, उनका नाम है अमर प्रसाद, वो नॉन बंगाली है, ब्राह्मण है। तो फिर वो उनका जो है रेकी केंद्र करके उनका प्रतिष्ठान है कलकत्ता में। आप वेबसाइट में भी देखोगे तो पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ऑल इंडिया वो अपना क्लास चलाते हैं, कलकत्ता उनका बेस है। तो उनसे मैं फिर संपर्क किया रेकी के लिए, और फिर मैं रेकी के लिए उनके पास गया। फिर पहला दिन फिर रेकी हुआ, मुझे लगा कब क्या शक्ति मिलेगा, कब क्या होगा, मेरे हाथ से हाथ गरम गरम हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, सब बताया। तो फिर रेकी फर्स्ट डिग्री होता है, रेकी फर्स्ट डिग्री का 2 दिन का क्लास होता है। तो फर्स्ट डिग्री का जो पहला दिन था उसमें एक अट्यूनमेंट हुआ। अट्यूनमेंट उसको दीक्षा कह सकते हैं आप लोग, वो प्राइवेटली होता है। तो उसके बाद फिर मैं कलकत्ता में मेरा रहने के लिए इंतज़ाम था, तो हुआ, फिर रहने आया, और मेरा हाथ
गर्म हो गया और हाथ मेरा बहुत गर्म था। और फिर मुझे एक दिल में एक कसक आया कि मैं अपने गुरुजी से चीटिंग किया, और मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रो रहा था। तो फिर अगले दिन सुबह मुझे क्लास के लिए जाना था, क्योंकि सेकेंड डे भी अटेनमेंट होना था, और उसके बाद वो एनर्जी को सील कर देंगे तो वो शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगा। तो मुझे लगा ये शक्ति मुझे नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ सब कुछ। फिर मैं बहुत रो धो के फिर कलकत्ता से बर्धमान के लिए वापस ट्रेन में मैं बैठ गया, और मैं आधा ही रास्ता आया था तब अमर कुमार जी का मुझे फ़ोन आया कि आप अभी तक क्लास में नहीं आया। मैं बोला नहीं, मुझे लगता है मैं अपने गुरुजी से चीटिंग किया। मैं बहुत रो रहा था, गुरुजी से चीटिंग किया और मुझे ये रेकी वेकी कुछ नहीं चाहिए करके। फिर अमर कुमार जी बोला नहीं, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, मैं कतई आपका गुरु नहीं, आपका गुरु आपके जगह पे है। मैं तो रेकी सिखाता हूँ, फीस लेता हूँ, ये मेरा काम है, आप बस ये सीख रहे हो, वैसा वैसा करके उन्होंने मुझे संतोष दिया। आप आओ, क्लास ख़त्म करके जाओ। बैंडल तक मैं पहुंच गया था। फिर वहां से फिर उतर के फिर मैं कलकत्ता वापस के लिए, हावड़ा के लिए मैं ट्रेन पकड़ा, और काफ़ी लेट में क्लास को पहुंचा, 12 सारा बजे, जाकि सुबह 9:30 बजे क्लास शुरू हो जाता है। तो फिर जाके मैं बैठ रहा था, मैं बहुत वो था। ठीक है चलो, फिर मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हुआ, रो धो के चलो इसको ख़त्म करते हैं अगर आए हो तो फिर क्लास हुआ। सेकेंड डे का जो अटेनमेंट है वो भी ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर रात को मैं बर्धमान आ रहा था, और जितना भी मेरा अटेनमेंट का जो एक्सपीरियंस था एकदम सॉलिड था, ज़िंदगी भर मैं नहीं भूलूंगा। काफ़ी शक्तिशाली वो अनुभव था। तो जिससे जो मिला वो ग्रैटिट्यूड तो रहना चाहिए। तो फिर फर्स्ट डिग्री हुआ। अभी मेरा क्या चीज़ है, मैं किसी में अगर घुसता हूँ तो फिर उसका तो मैं क्या कहते हैं, इसका पूरा एकदम चीर फाड़ के मैं करता हूँ, पूरा पूरा उसका फिर मुझे देखना है क्या है। तो फिर उसके बाद रेकी सेकेंड डिग्री भी किया, और फिर 2 महीने बाद, 1-2 महीने के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे रेकी मास्टर बनना है। तो मास्टर बनने के लिए उसका फ़ीस भी काफ़ी हाई है, करीब ₹1,00,000 है। तो मैं फिर मास्टर बनने के लिए भी मैंने इनरोल किया, और उनके लिए जो मास्टर बनते हैं, आप पैसे तो दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं 2-3 साल का कोर्स की आप वैसे ही बन जाए। आपके उसके सर के अंडर रह के आपको काम करना होता है, काफ़ी काम करता होता है आपको, पूरा ऑल एक ग्रूमिंग वो रहता है। तो जब उनको लगेगा नहीं ये बच्चा मास्टर बनने के लिए वो ठीक है, तभी वो मास्टर बनाते हैं। तो जैसा मेरा विशुद्धाश्रम में वो चीज़ चला, दूसरा एक मुझे मिला कि एक लाइक ए PhD जो अपने गाइड के अंदर वो काम करते हैं। पर मेरा समस्या एक था वो ईगो का चीज़, कि ये विशुद्धाश्रम और फिर गुरु का वो, फिर वो रेकी। तो अभी तक तो मैं कभी अपने जो रेकी का जो सर है, गुरु तो मैं अभी ठीक से मैं नहीं कह पाऊँगा, पर गुरु तो वो एक तरह का है, क्योंकि रेकी एक आध्यात्म है। कुछ भी हो, बेवफाई ठीक नहीं है, अनग्रेटफुल होना नहीं चाहिए। फिर भी एक तो मेरे अंदर में वो चलता ही रहता है। तो खैर वही मेरा पाप जो मैंने किया है, वही मेरा उसका पनिशमेंट है। ज़िंदगी भर वो झगड़ चलेगा अंदर मेरा। तो फिर आज भी मेरा रेकी के सर से रिश्ता कभी उतना अच्छा नहीं हुआ जैसा मेरा जेठू के साथ था। फिर भी हम एक साथ काम करते रहे, और मैं रेकी फिर प्रोफेशनली में लिया, क्योंकि देखो मेरा जो आध्यात्म का चीज़ है, मेरे लिए 10 to 5, 10 to 6 ऑफिस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और आपको भी नहीं लगेगा कि विशुद्धानंद जी का गुरु का गद्दी में जो बैठे हुए गुरु, वो किसी ऑफिस में चपरासी है और यस सर कर रहे, गाली खा रहा है, वो आपको भी शायद अच्छा नहीं लगेगा। मेरा जीवन का जो डिमांड है काफ़ी कम है, थोड़ा थोड़ा लेके अभी माता पिता जैसा कुछ मेरे पास जो एसेट है, और मेरा खुद का डिमांड है थोड़ा सा, अगर दाल पानी मिल जाए तो ज़िंदगी गुजर जाए। ज़्यादा कुछ मुझे प्रोफेशनली कुछ अचीव भी नहीं करना है। तो और रेकी जो कर रहा था वो इंडिपेंडेंट है, और मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ। मुझे काम करना है तो काम करो, काम नहीं करना है तो मना कर दो। और मेरा रेकी का फ़ीस भी काफ़ी अच्छा था। 1.5 घंटे के लिए मैं 400 रुपीज़ में चार्ज करता था। मैं पहले तो फ्री किया, फिर 50 रुपये किया, 100 रुपये किया, लास्ट में जब मैं किया 100 रुपीज़, 400 रुपीज़ मेरा चार्जेस था। और मैं काफ़ी कम रेकी करता था, पर मेरा रेकी के लिए डिमांड था, और लोगों को बेनिफिट भी मिलता था काफ़ी। वो चीज़ मेरा काफ़ी सेटअप में आ गया था। फिर मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, ब्लड प्रेशर आ गया, थोड़ा सा रेकी का काम मैंने बंद रखा। फिर अभी तो लॉकडाउन कोरोना चल रहा है, तो नहीं तो आप
अगर रेकी को आप मेरा प्रोफेशनली देखिए, मेरा जैसा लाइफस्टाइल है, रेकी मेरे लिए सही था। मुझे पता नहीं बाद में मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा क्या नहीं, वो तो फिर भगवान जाने। पर हाँ, रेकी अच्छा है मेरे लिए, तो वो ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल चीज़ें था। फिर मैं अभी रेकी के बारे में आता हूँ। रेकी कहाँ से क्या हुआ। देखिए रेकी क्या है। रेई इज यूनिवर्स की होच्छे लाइफ फोर्स एनर्जी। हाँ, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जो डॉक्टर मिका विशी जो कहते हैं, रेकी का जो गुरु जी है, रेकी का गुरु, वो 1925 को एक्सपायर कर गए। वो जापान में एक कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का वो डीन थे। और वो एक दिन स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे कि जैसे जीसस क्राइस्ट या गौतम बुद्ध के पास स्पिरिचुअल हीलिंग का वो पावर था, कुछ होता था, उन्होंने हाथ देता, वो ठीक हो जाता। तो फिर मिका विशी को वो स्टूडेंट लोग सवाल किए कि ये एनर्जी के बारे में हम लोग को किताब में पढ़ता है, तो अभी भी क्या ऐसा कुछ है जहाँ पे किसी को ऐसा वो शक्ति है, हाथ दे के वो ठीक कर सकते हैं, टच हीलिंग जैसा। तो मिका विशी को वो चीज़ काफ़ी अंदर से हिला दिया। फिर वो सब छोड़ छाड़ के फिर ये शक्ति के बारे में जो किताब में लिखा हुआ है उसके पीछे वो फिर निकल गए घर बार छोड़ के। वो इंडिया में भी आए, तिब्बत में भी गए, काफ़ी घूमे, बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री में जो लामा है उनसे भी मिले। तो लामा लोग बोले भाई हम लोग तो स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में इंटरेस्टेड है, फिजिकल हीलिंग में हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में। फिर भी हो वो काफ़ी वो घूमते रहे। और फिर गौतम बुद्ध का जो लोटस सूत्र है वहाँ पे उनको रेकी के बारे में कुछ पता चला और उनको थियोरिटिकल नॉलेज थोड़ा थोड़ा हुआ, पर प्रैक्टिकल जो एम्पावरमेंट है वो चीज़ उनको तो तब तक नहीं मिला। फिर जापान में एक सैक्रेड रॉक है, आप कह सकते हिल है, माउंट कियोटो रामा यमा, जहाँ पे उन्होंने फिर 21 डेज फास्टिंग ऑब्जर्व किया और पूरा अपने प्रैक्टिस में चला गया। और फिर उनका जब ऐसा एक उन्होंने देखा आसमान से कोई वाइट लाइट आ रहा है जो उनको हिट किया फोरहेड में, और वो पूरा समाधिस्थ हो गए और उसके अंदर में रेकी का जो पूरा चीज़ वो उनको पता चला। वहाँ से फिर 4 मिरेकल्स भी हुए। और 4 मिरेकल्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको जब वो एनर्जी मिला वो बहुत खुश हो गए। वो हिल से जल्द आ रहे थे, स्टोन में उनका पैर लग गया और ब्लीडिंग चालू हुआ, हाथ रख के ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। फिर बहुत दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं, 21 डेज थे, तो नीचे एक दुकान में उन्होंने बहुत खाया पर उनका हेल्थ का कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि फास्टिंग अगर आप बहुत दिन से कर रहे हो तो पहले थोड़ा सा पानी पी के फिर धीरे धीरे आपका वो फूड हैबिट ठीक होना चाहिए। पर उन्होंने गबगबा के बहुत खाना खा लिया तो उनको कुछ नहीं हुआ, वो सेकेंड हीलिंग था। जो मिठाई के दुकान में वो खा रहे थे वहाँ पे एक छोटा बच्ची था, वो उसका टूथ सॉलो हो गया था, दांत में दर्द हो रहा था, उन्होंने हाथ रखा वो ठीक हो गया। और एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का जब सब लोगों को पता चल गया, वेलकम करने के लिए आए थे, वहाँ पे एक लामा था जिन्होंने मिका उशू को काफ़ी इनकरेज किया, नहीं आप इसको देखो। वो लामा वहाँ पे नहीं था, तो पूछा तो पता चला उनको तो फिर आर्थराइटिस हो गया और वो पूरा बेड रिडन है। मिका उशू गए और उनको हाथ रखा तो वो पूरा ठीक हो गए। तो ऐसे मिका उशू का फिर तो काफ़ी उनका एनर्जी था, काफ़ी उनका पावर था। धीरे धीरे उनको स्टूडेंट्स भी होने लगे, पर वो गुरु परंपरा जो जैसे चलता है चलते रहे। तो मिका उशी के बाद उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया चुचुरा हायाशी, और चुचुरा हायाशी के बाद हायाओ ताकाता जो थे एक बहुत बड़े रेकी मास्टर थे। उन्होंने करीब 22 स्टूडेंट्स ग्रैंड मास्टर तैयार किए जो ऑल ओवर वर्ल्ड रेकी को फिर आगे लेके गए। चुचुरो हायाशी एक जापानीज थे और वो लोग चाहते थे जापान में, कभी जापान के बाहर वो ये नॉलेज कभी जा ही नहीं पाए। पर तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और चुचुरो हायाशी जो एक नेवी ऑफिसर थे उन्होंने खुद सेल्फ को सुसाइड टाइप कुछ कर लिया, जाके उनको फिर युद्ध में जाना नहीं पड़े, क्योंकि फिर उनका वो मनस्थिति नहीं था फिर जाके युद्ध करे। शायद चुचुरो हायाशी ने ऐसा ही कुछ किया था। तो उन्होंने वो फिर अपने विद्या जापान से लोप ना हो जाए, इसलिए हाया ताकाता जो एक अमेरिकन लेडी थी उन्होंने फिर उनका वो ग्रैंड मास्टर बनाया। और हाया ताकाता का जो पूरा स्टूडेंट्स है उन्होंने पूरा वर्ल्ड वाइड रेकी को फिर विस्तार किया। पर उनका जो फिर लिनियज है, फिर पॉला हॉरेन, फिर बारबरा वेबर रे, और फिर मेरा गुरुजी का जो है फिर पहला जो इंडियन रेकी मास्टर पीडी पटेल, उसके बाद मेरा सर
पी दत्ता, फिर उनका जो है अभी अमर कुमार जी। अब अमर कुमार जी भी की थोड़ा कुछ ग्रैंड मास्टर स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट्स अमर कुमार जी तैयार कर रहे, और उनके पास मास्टर स्टूडेंट्स टिक नहीं पाते, क्योंकि इतना सालों तक उनके साथ रहने का, काम करने का जो वो हर स्टूडेंट उठा नहीं पाते। हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, पर काम ठीक से करने को बोलो वो उसमें वो उतना मेहनत तो नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे करके फिर मेरा वो रेकी का चीज़ चलता रहा। तभी रेकी क्या है, कैसे क्या होता है, देखिए भाई, रेकी क्या है, जीवनी शक्ति है। आपके अंदर जो है, मेरे अंदर जो है, सभी के अंदर जो है, आप अगर आपका जो जीवनी शक्ति है हर कोई के अंदर है, तो वो जीवनी शक्ति के दौरान हम लोग जिंदा है। तो किसी भी ऐसा होता है कि जीवनी शक्ति जो है वो ठीक से शरीर के अंदर प्रवाहित नहीं हो रहा है, कहाँ पे कुछ रुकावट हो रहा है, ठीक से प्रभावित नहीं हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो फिर वहाँ पे डिजीज़ फॉर्म होता है। तो वहाँ पे अगर हम जीवनी शक्ति ठीक से अगर फिर से प्रभावित कर पाए, तो फिर वो जो रूट कॉजेस ऑफ डिजीज़ वो धीरे धीरे क्योर होना होता है। ठीक है, ये रेकी का मेन फंडा है। ठीक है, तो रेकी को आप कैसे ले सकते हैं, माने आप का दिमाग में दर्द कर रहा है, आप खुले हवा में आए तो आपका दिमाग का दर्द ठीक हो गया। तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी, प्रकृति जो है वो हम सभी को नरिश कर रहा है। सूर्य का शक्ति जो रेज है, सन रेज हर जगह पे है, पर उसको अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास में फोकस करेंगे तो फिर कागज में डालेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। तो रेकी चैनल है वो खुद से कुछ नहीं करते, वो दे आर चैनल्स एंड दे आर अट्यून्ड टू बी चैनल। जो नेचर से वो जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो खुद के अंदर वो लेते हैं और अपने हाथ से वो निकलता है। हाथ से क्यों निकलता है, क्योंकि हाथ हमारा एक्सप्रेशन है। अगर लव होगा वो भी हाथ से, गुस्सा होगा, गुस्सा मानेंगे वो भी हाथ से। तो हमारा जो चक्रस होता है उसको अट्यून्ड होता है, उसको ऐसा वो गुरु उसको बना देता है, जैसे कि आप वो नेचर से वो लाइफ फोर्स एनर्जी आपके अंदर ले सकते हो। आपके अंदर से वो लाइफ फोर्स एनर्जी 100% वो प्रवाहित होता है और आप पेशेंट के बॉडी में वो फिर वो एब्सॉर्ब होता है, और वो एनर्जी का वो ताकत है। अगर आपका कोई शारीरिक हो क्या मानसिक कुछ हो जिसमें वो रेकी काम करता है, वो आपको संपूर्ण लाभ दे सकता है, कम या ज़्यादा लाभ दे सकता है। वो डिपेंड करता है हर कोई सामने वाला का कैसा क्या है, उसका फिजिकल क्या स्टेटस है, हेल्थ कंडीशन क्या है, एज क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है। क्योंकि एक दवाई आप दोगे हर किसी को तो एक जैसा लाभ वो नहीं मिलता है, कम या ज़्यादा लाभ मिलता है। पर मेरे ज़िंदगी में जितना भी मैंने केसेस किए, आप यूट्यूब चैनल पे भी मेरा रेकी हीलिंग का एक्सपीरियंस मैं कुछ डाल के रखा हूँ, मैं काफ़ी लोगों का वो मैं लाभ होते हुए देखा। और ये ऐसा भी नहीं है वो पूरा प्लेसिबो इफेक्ट जो कहते हैं, रेकी पूरी तरह से प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। क्योंकि मेरा फर्स्ट डिग्री का जो अटैनमेंट का एक्सपीरियंस था, थर्ड डिग्री का जो अटैनमेंट एक्सपीरियंस था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और मुझे जब भी मेरे मन के अंदर खुद में कुछ संकोच आता है, क्या चल रहा है, ये क्या 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 बिलीफ से ये ठीक हो रहा है, नहीं, तो ये पूरा चीज़ तो ये बिलीफ के आधारित तो नहीं है, कुछ तो ये चीज़ है, कुछ तो एक बढ़िया चीज़ है जिसको लेके आप रेकी सीख सकते हैं, रेकी कर सकते हैं, खुद के शरीर में आप कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनली लेना चाहिए तो वो अलग बात है, पर अगर आप मुझे कहें तो मैं कहूँगा हाँ रेकी अच्छा है, रेकी जेन्युइनली कुछ है, कुछ तो है। पर ये मैटर करता है कि आप कोई क्वाक पर्सन के पास मत जाओ। आज तो अभी रेकी तो हर कोई कर रहा है, एंजल रेकी, शिवा रेकी, मानी रेकी, वैसा वैसा। उसको बस माने क्या है, नए बोतल में ओल्ड वाइन का जैसा है, और जिसको आप बस आप कॉमर्शियलाइजेशन कहे। क्योंकि रेकी जो होता है वो ट्रेडिशनल रेकी होता है, गुरु शिष्य परंपरा में जो रेकी चलता है उसको लेकर हम लोग काम करते हैं। रेकी में कोई मिक्सिंग नहीं है, क्योंकि मिका उसी से बड़ा गुरु कोई नहीं है। अगर आप हम जैसा आम आदमी उसको लेके फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के एंजल रेकी बना दिया, कुछ शिवा रेकी की, मनी रेकी, और भी कई तरह का रेकी आप देखे को कोरोना रेकी अभी आ गया, कोई भी तरह का रेकी मिक्सिंग तो चाहिए नहीं। जो रेकी मिका उसी ने दे के गए, जो गुरु शिष्य परंपरा से हम लोग बहुत मेहनत से उसको लेके फिर चर्चा करके अपने आप को लायक बना रहे हैं, और फिर उसको लेके आगे हमको भी चलना है, वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये आलतू फालतू रेकी जो मिक्स कर रहे हैं सस्ता वाला क्या कुछ, मुझे उसमें कुछ टिप्पणी करना नहीं है, पर मैं वो कहूँगा शायद ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोगों का खुद का भी इतना औकात नहीं है कि मिका उसे जो देखे गए उसके ऊपर मिक्सिंग करें। मिक्सिंग करने का कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो हमारे बाप दादा दे के गए हैं उसको अगर हम सही तरीके से रख पाए वही हमारे लिए बहुत है। हम लोग बहुत साधारण से आदमी हैं, और रेकी
काफ़ी दिख से देखा जाए काफ़ी असाधारण है, क्योंकि साधारण से साधारण आदमी, लड़का हो लड़की हो, किसी का धर्म का हो, किसी का एज का हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो रेकी सीख सकता है। 2 दिन में गुरु वो शिष्य के अंदर वो काबिलियत बना देता है, जिसके बेसिस पे वो रेकी कर सकता है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकता है। पर किसी भी विद्या जो प्रैक्टिस करने का है, गुरु क्या है, गुरु वो विद्या तो आपको थमा देता है, पर प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। वो विद्या को लेकर आगे पूरा मन से और पूरा बल से उसको लेके फिर आगे आपको फिर साधना होता है। फिर विद्या जब बनता है तो विद्या फिर फल देता है और विद्या बीजवती होता है। तो अभी तक का मैं फिर 2015 से बीच से मैं रेकी कर रहा हूँ, और अभी तक रेकी का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। और मेरे अंदर का जो वो कसक मेरा अंदर चलता है कि गुरु के लिए बेवफी ये वो चलता रहता है। फिर बीच में मैं सोचता हूँ भाई रेकी तो करता हूँ ये हेल्थ के लिए, जो मेरा आध्यात्म चर्चा है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए है, वो एक सेपरेट एंटिटी है। रेकी करता हूँ हेल्थ के लिए कि मेरा हेल्थ अच्छा रहे, दूसरों का हेल्थ अच्छा रहे, कुछ पैसा भी मिल जाए, तो भाई पेट के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ता है। मेरे लिए ये ठीक है, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है, किसी को जवाबदारी नहीं है, और मेरा वो भाग बहुत अच्छा है। मैं रेकी करने जाता हूँ, 50-60% में केसेस हुआ जो क्लाइंट मेरे को बिठा के खिलाते हैं। भाई आप काम करने जाओ, उसमें आपको पैसा भी मिले और लोग आपको नमस्ते नमस्ते करके आपको खिला पिला भी रहे, वो अच्छा है। पर अभी तो मैंने मन में वो विचार बना लिया कि नहीं, अभी दूसरों पे घर पे अगर जाकर रेकी करते हो, दूसरे वहाँ से खाना नहीं लेना है, वो एक गलत मुझे लगता है। अभी तो ये होना चाहिए, दूसरे जगह पे काम कर रहे हो पर उसमें जाके खाना पीना नहीं रहना चाहिए, उसका भी अलग सा नियम है। अभी मैंने ऐसा मन बनाया है, पर अभी कोरोना से पहले भी लास्ट डे भी मैं जहाँ पे काम किया उधर भी पराठा ठूस के आया हूँ, और वो लोग खुशी मन से मुझे पराठा खिलाया है। चलो ये अलग बात है। तो रेकी के लिए मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है काफ़ी बेहतरीन, और मेरे लिए वो काफ़ी ठीक है। आप काम करने जाओ तो लोग आपका बहुत इज्जत करता है, मेरे तो इज्जत करता है, खाना पीना खिलाता है, अच्छा पैसा मिलता है। भाई किस काम में आपको ऐसा मिलता है, मुझे मिलता है। और ये इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर जवाबदारी नहीं है। मैं अपने टाइम के हिसाब से मैं लोगों को टाइम दे सकता हूँ, अपने हिसाब से मैं अपना काम कर सकता हूँ। मार्केट तो बहुत बड़ा है 130 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है। अब पता नहीं कोरोना का बाद क्या होगा, शेयर मार्केट का कुछ काम चल रहा है। मेरा डिमांड लाइफ में बहुत कम है, किसी भी तरह से अगर कुछ पेट भरने के मिल जाए और आध्यात्म में चलता रहे तो और तो ठीक है। शायद मैं रेकी के बारे में थोड़ा बहुत अगर जितना भी मुझे कहना था मैंने कह दिया, बाकी का जो मैं नॉलेज है आगे के वीडियोस में शेयर करूंगा। इसके बारे में अगर आपका कुछ सवाल रहे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर वहाँ पे मैं आंसर कर दूंगा। तो इस वीडियो में अगर कुछ छूट जाएगा तो आगे में फिर नीचे वो डिस्कशन हो जाएगा, तो वो भी कवर अप हो जाएगा। इसको और नहीं खींचेंगे, भाई साहब बहन सब आप अच्छे रहिए। यहाँ पे ये भी ख़त्म करते हैं। नमस्ते।